कुरान बड़ा या संविधान बड़ा? कुरान बड़ा। कुरान बड़ा है। संविधान क्यों नहीं बड़ा? संविधान बड़ा नहीं है, कुरान बड़ा है। देश तो संविधान से चलता है या आप मानते हैं कि देश शरीयत से चलेगा? देश सिरे से चलेगा। देश लेकिन अभी तो संविधान से चलता है। ना चल रहा संविधान से, सिरे से चल रहा। आप पहले संविधान मानेंगे या आप पहले शरीयत मानेंगे? क्या मानेंगे? हम तो शरीयत मानेंगे। शरीयत मानेंगे। जी हाँ। तो जैसे अभी 3 तलाक सरकार ने खत्म किया तो आप वो अभी भी इस्लाम में चालू है या वो बंद है? क्या जो 3 तलाक वो तो चालू है, अच्छा, सरकार के फैसले से कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कोई प्रभाव नहीं। मोहम्मद फुरकान नाम है मेरा। फुरकान जी। फुरकान भाई ये बताओ क्या काम करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो? जी। तो ऑटो में कितना पैसा बन जाता है? मतलब घर का खर्च, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। काम धाम इतने डाउन हो गए, बहुत ज़्यादा है। और घर के दाल रोटी भी चल पा रही है, ये समझ लो। बच्चे भी पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अच्छा जी। आप कितना पढ़े हैं? मैं 8वीं पढ़ा हुआ हूँ। 8वीं पढ़े हैं। जी। तो मतलब इसमें वो चीज़ें, वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं? नहीं हो पा रही। भाई में तो जरूरत ये बताओ, मोदी सरकार 3.0 यानी कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कहना है इस पे आपका? मोदी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जी। मैं कुछ नहीं कह सकता। पूछने आए मोदी जी के पूछने मोदी के बारे में हमारे के बारे में नहीं पता? नहीं पता जी। क्या मानते हैं आप वो 10 साल धाम के बारे में? क्या मानते हैं कि वो 10 साल जो पिछले सरकार चलाई मोदी जी ने, वो कैसी चलाई सरकार? मोदी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। मतलब मन भरा हुआ है या कैसे? मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता। आत्माएं भरी हुई हैं या क्या चीज़ भरी? बस कुछ भी समझ लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। गुस्सा है मतलब अंदर से? बस कुछ भी समझ लो आप। ये बताओ, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये बताइए, हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को बड़ा मानता है या अपने जो उनका किताब होता है उसको बड़ा मानता है? मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कुरान बड़ा या संविधान बड़ा? कुरान बड़ा। कुरान बड़ा है। संविधान क्यों नहीं बड़ा? संविधान बड़ा नहीं है, कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा है। जी। लेकिन देश तो संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता हो, लेकिन कुरान बड़ा है। मतलब क्यों कुरान बड़ा है? ये तो ऊपर वाला बताएगा क्यों बड़ा है। लेकिन कह तो आप रहे हैं। कह तो हम रहे हैं, दिल में तो कुरान हमारे बसा हुआ, तो कुरान के बारे में बताएंगे हम तो। अच्छा, ना जी। तो संविधान कुरान से छोटा मानते हैं? संविधान कुरान से छोटा है। कुरान बड़ा क्यों है? मतलब धार्मिक ग्रंथ है इसलिए या मतलब और कोई वजह है इसकी? कुरान में हर आयतें हैं जो उसका आगे सब चीज़ फेल है। लेकिन देश तो संविधान से चलता है या आप मानते हैं कि देश शरीयत से चलेगा? देश सिरे से चलेगा। देश लेकिन अभी तो संविधान से चलता है। ना चल रहा संविधान से, सिरे से चल रहा। अभी भारत मतलब शरीयत से चलता है। हाँ जी। लेकिन हम तो देखते हैं कि संविधान से चलता है देश। नहीं चलता। नहीं चल रहा। तो आप चाहते हैं कि भारत में पूर्ण रूप से शरीयत लागू हो? इससे आगे ये बोलेंगे मतलब पूरे तरीके से शरीयत लागू होनी चाहिए भारत में? बोलना आगे ये भाई साहब बोलेंगे। आप शरीयत के पूरे नियम कानून जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते हैं। तो मतलब शरीयत में तो जो दंड मिलता है वो भी काफ़ी खतरनाक होता है। हाँ। अगर वो यहाँ लागू कर दिया जाए तो सब लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे? मैं नहीं बोलूँगा, इससे आगे ये बोलूँगा भाई साहब। ठीक है, मैं उनके पास जाऊँगा। तो आप संविधान से बड़ा कुरान को मानते हैं? जी। उसका कारण आपने बता दिया कि वो आपकी पुस्तक है इसलिए। तो संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसका महत्व आपकी कुरान से छोटा है? चाचा आप बताइए, कुरान छोटा है या संविधान बड़ा? कुरान अपनी जगह पे है, शब्दान अपनी जगह पे है, ठीक है। और शब्दान के अंदर कानून है हर आदमी के लिए। देश कानून से चलता है और शब्दान से चलता है। गीता कुरान अपनी जगह पे और शब्दान अपनी जगह पे है। देश चलेगा तो शब्दान से चलेगा, बाबा भीमराव के शब्दान से चलेगा। और कोई कानून ऐसा है नहीं जो शब्दान के सिवा किसी देश को चला दे। गीता और पुराण से देश नहीं चलता है, क्योंकि संविधान के अंदर कानून है। आज हम जो टेम्पू चला रहे हैं ना, जो भी संविधान की बदौलत है। जो आज हम पढ़े लिखे हैं, जो भी संविधान की बदौलत है नहीं? खड़े हैं ये संविधान की। गीता ने और कुरान ने हमको पढ़ने का आदत नहीं दिया था। संविधान ने और कानून ने हमको नौकरी करने का और सिपाही बनने का और अफसर बनने का संविधान ने मौका दिया है हमको। तो देश हमारा चलेगा तो संविधान से चलेगा, गीता और कुरान से नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान से, बाबा भीमराव के अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। लेकिन भाई तो कह रहे हैं कि भाई देश में तो शरीयत नहीं, भाई साहब को थोड़ी सी कम पढ़ाई करी है तो उन्हें थोड़ा सा कम ज्ञान है। ऐसे में देश संविधान से चलता है। संविधान, गीता कानून अपनी जगह पे है, गीता कुरान अपनी जगह पे है, संविधान अपनी जगह पे है। संविधान एक कानून है सबके, हर इंसान के लिए, ठीक है। तो संविधान से देश चलता है, गीता और कुरान तो नहीं चलता है देश। तो आप मानते हैं कि संविधान सबसे बड़ा है? संविधान देखो बड़ा
कानून है हर इंसान के लिए, संविधान के अंदर कानून है और जो सब पे लागू होता है, हर इंसान के ऊपर लागू होता है, जिसने हमें आज आगे बढ़ने का मौका दिया था। नहीं तो हमारी जो कास्ट कुछ थी ऐसी, पहले पढ़ने का अधिकार अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, किसी के पास बैठने का अधिकार नहीं था, वो तो लोगों को लिए वो कानून नहीं, हमें संविधान नहीं हमें अधिकार दिलाया था। तो आज जो देश चल रहा है ना हमारा, उस संविधान से चल रहा है, गीता और कुरान से नहीं चल रहा है। दमदार बात बोली कि नहीं बोली? दमदार बोली। हाँ, संविधान। चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? थोड़ा नाम तो बताइए, आप बुजुर्ग आदमी। मेरा नाम लियाकत अली है। लियाकत साहब जी एक बात बताइए, संविधान बड़ा है या जो आपकी पुस्तक है वो बड़ी है? संविधान। कुरान बड़ा या संविधान बड़ा? कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा है। कुरान क्यों बड़ा है संविधान से? हाँ जी, कुरान संविधान से क्यों बड़ा है? उसकी कोई बात गलत नहीं आज तक। कुरान की कोई बात ऐसी गलत नहीं है। हाँ जी, लेकिन देश तो संविधान से चलेगा ना। ठीक है, देश तो चलेगा। हाँ जी, देश संविधान से चलेगा वैसे। जी हाँ। तो मतलब कुरान बड़ा क्यों? कुरान जो सारी दुनिया पे है, हर चीज़ है, उसकी बात कोई गलत नहीं कर सकता। गीता की कोई बात गलत है क्या? नहीं, दूसरी कम्युनिटी वाले लोग तो नहीं कहते कि हमारी गीता बड़ी है संविधान से? नहीं बड़ी तो कोई नहीं है। संविधान जो है अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। नहीं, कुरान बड़ा है या संविधान बड़ा, मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, संविधान ही अगर दुनिया में अगर चलना है हमने तो संविधान के हिसाब से चलना है। और कुरान? कुरान तो दुनिया की अलग चीज़ है, वो तो अलग चीज़ है, तो खुदा की बात है, वो तो अलग चीज़ है। उससे कोई मतलब नहीं है। संविधान से कोई मतलब नहीं। तो आप पहले संविधान मानेंगे या आप पहले शरीयत मानेंगे, क्या मानेंगे? हम तो शरीयत मानेंगे। शरीयत मानेंगे। जी हाँ। लेकिन देश में संविधान है, देश ये शरीयत से तो चलता नहीं है भारत। नहीं, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। नहीं, शरीयत थोड़ी है भारत में। नहीं, भारत में तो शरीयत तो नहीं है, लेकिन जो हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे यहाँ तो। लेकिन जब हम अपने हिसाब से वैसे चलेंगे, मरना जीना भी है, दुनिया से जाना भी है, यहाँ तो रहना तो है नहीं तमाम जिंदगी, तो शरीयत भी मानेंगे। अच्छा, जो मान मतलब कि जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, भले ही वो भारत में संविधान को माने, लेकिन वो अपने अंदर वो शरीयत को मानते हैं। हाँ जी। आप भी मानते हैं शरीयत? जी हाँ। तो जैसे अभी 3 तलाक सरकार ने खत्म किया, तो आप वो अभी भी इस्लाम में चालू है या वो बंद है? क्या जो 3 तलाक? वो तो चालू है। अच्छा, सरकार के फैसले से कोई प्रभाव नहीं पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन सरकार ने तो उसको आपके अच्छे के लिए किया था, महिलाओं की जिंदगी बदले। बस अच्छा भी है, बुराई भी है। जो मानते हैं अच्छा है तो अच्छा है संविधान के हिसाब से, लेकिन जो नहीं मानते, जो शरीयत के हिसाब से चलते हैं, वो बुरा मानते हैं। तो मतलब इस्लाम को मानने वाले भारत देश के अंदर शरीयत से चलते हैं। हाँ जी। वो संविधान बाद में संविधान से चलते हैं, संविधान की जगह संविधान शरीयत के हिसाब है। जो इस्लाम कानून है वो अलग चीज़ है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा लोग तो यहाँ संविधान से ही चलते हैं। हाँ, संविधान से चलेंगे जब संविधान के हिसाब से रहेंगे। जी हाँ। नहीं, शरिया हमारे देश में लागू नहीं है। लागू तो नहीं है, लेकिन हम संविधान के हिसाब से चलेंगे। लेकिन जब शरीयत के हिसाब से आ जाएगा, औरत का मामला आ गया, खुदा का मामला आ गया, कोई ऐसे मामला आ गया, तो फिर हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे। जी। फिर उससे सोचेंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी दफा सरकार बनी है, वो प्रधानमंत्री बने हैं, क्या कहना है? आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, कैसा काम किया पहले 10 सालों में और अब जो उम्मीद है आपको? क्या? बढ़िया काम किया उन्होंने सबको। जी। सबको साथ में लेके चले हैं, सबको एक से एक नज़र से देख के चले हैं। जी। बढ़िया काम। लेकिन वोटें बहुत कम मिली, जब सबको एक ध्यान से देखकर चले और कोई भेदभाव नहीं किया, वोटों का जो शेयर था वो बहुत कम हुआ उनकी। नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात क्यों हुआ जी। ये तो वो देखें, आप हम देखें, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। जी। बोलो, क्या आपको कोई सुविधा नहीं मिलती? क्या मिली है? किसी धर्म के बारे में, मस्जिद के बारे में, किसी के बारे में जो 2000 साल है मस्जिद है, मंदिर है, उनको ऐसे ही रहने दिया, क्यों तोड़ा जाए उन्हें? कौन सी मस्जिद तोड़ा? कोई भी हो। नहीं, कौन सा मस्जिद? नहीं कहा, कोई भी जाको बनाई उन्होंने, जो बनाने के तो वो भी नहीं बनी। नहीं, मस्जिद कौन सा तोड़ा सरकार? तोड़ा तो नहीं, अभी उसके तुम्हारे हरियाणा में उसके ऊपर चल रहा है। अब क्या मतलब झगड़ा चलने का है? जो हो गया ठीक है, जो ठीक है पहले ठीक है, जो मंदिर है, मस्जिद है, कुछ जहाँ अतिक्रमण किया है, जिन लोगों ने सरकारी जगहें घेरी हैं, अगर वहाँ पे मंदिर है या मस्जिद है, अभी लखनऊ में मंदिर भी टूटा और मस्जिद हाँ, जो अंतराय जो है वो तोड़ दिया जाए, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म के बाद तोड़ दिया जाए।